लाइफ में हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग कभी भी नहीं होती है, इसलिए हमेशा बोला जाता है मन का हो तो भी अच्छा, मन का ना हो तो भी अच्छा। लेकिन इस चीज़ में एक समझने की एक ज़रूरत है, वो क्या है? वो ये है कि जब भी हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती है तो हमें अच्छा फील नहीं होता, ऑब्वियस कॉमन चीज़ है ये। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो किस तरह से अपने मन को अच्छा किया जा सकता है, वो ये है कि अपने माइंड को समझाना होता है कि जो चीज़ हो चुकी है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में बात करके, उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करने की बजाय ये है कि उसका समाधान निकालो कि क्यों हुई, कैसे हुई, नहीं होनी चाहिए थी, मेरे ही साथ क्यों हुई। इन सब चीज़ों को लेके बैठने की बजाय उस चीज़ का समाधान निकालें कि ये चीज़ हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकते, आगे ऐसा ना हो, क्या किया जाए, बस। और उसको फिर यहाँ पे मैसेज देना होता है कि ये चीज़ ऐसे है, उसके बाद उस चीज़ को भूल जाना होता है और उससे एक मैसेज लेके आगे बढ़ना होता है। बस अगर इतना कर लिया तो हम मेंटली पीस रहते हैं, और जब हम मेंटली जो है ना शांत शांत रहते हैं और पीसफुल रहते हैं तो हमारी फेस पे, हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे वो सब नेचुरली झलकने लगता है। तो हम बात करने वाले हैं अगेन एक स्किन के ऊपर, ये वीडियो होने वाली है। और देखिए, कोई भी जो भी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए नहीं होती है, बहुत सी प्रॉब्लम उससे सॉल्व होती है। और जिन लोगों ने इस चीज़ को किया है और जिन लोगों को फ़ायदे मिले हैं वो प्लीज़ बताना कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स करने के बारे में। और जब सारी प्रॉब्लम, हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ लगा लें, कुछ कर लें और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो जाए, लेकिन जब भी प्रॉब्लम हमारी अंदर से होती है ना, जो लोग ये कहते हैं कि क्या हमारी स्किन ठीक होगी या अच्छी होगी या नहीं होगी, क्या वाकई ही जो होम रेमेडीज़ हैं ये काम करती हैं या नहीं करती हैं, आपकी कितनी ठीक हुई है, या फिर बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत लोगों को अच्छी भी लगती है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी थी। तो उन सब लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिनको अच्छी लगी उनके लिए बहुत बहुत उन लोगों का धन्यवाद। लेकिन जिन लोगों को लगता है, डाउट है, तो उनको बताना चाहती हूँ कि चीज़ें काम करती हैं, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। अभी प्रॉब्लम, सपोज करिए हम चीज़ें लगा रहे हैं तो ऊपर से तो हमने क्लीन कर लिया, थोड़ा सा कभी भी हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी बॉडी पे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो समझना कि सिस्टम जो है ना वो अंदर से गड़बड़ा चुका है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आपको ढेरों स्किन की प्रॉब्लम आएंगी, ये चीज़ आप मान लीजिए। और जब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम आती है और जिसका एक ही समाधान है, वो है आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना। और मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये चीज़ ना खुद के ऊपर देखी है। जब जब मुझे गट हेल्थ का इश्यू होता है ना, तब तब मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और ओवरऑल हेल्थ जो होती है ना, भूख लगती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसलिए बोलती हूँ कि जड़ से निकालना है इन चीज़ों को, तो डिटॉक्स करिए। सर्दियों में क्या होता है, जूस हम कम ले पाते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत तरह के इजी बनने वाले घर पे जो जूस बनते हैं वो ले पाते हैं, और आपको उन्हीं को लेना है। बहुत आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कुछ जूसेस लेने हैं, ठीक है। एक जूस मैं आपको जो बता रही हूँ, वैसे बहुत सारे मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। बाकी इनमें से कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो आपको सूट नहीं करती तो उसको आपने छोड़ देना है। बाकी ग्रीन वेजिटेबल, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना। सपोज करो आपने हाफ को कुकुम्बर लिया, एक लेमन ले लिया, कुछ पत्ते उसमें जो है पालक के, ठीक है। पालक फुल ऑफ आयरन होती है, बहुत अच्छे से बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करती है। कुछ भी जमा गंदगी है ना, तो उसको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मिलके निकाल देंगी, ठीक है। पालक लेनी है, पुदीना लेना है, कड़ी पत्ता लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, मतलब क्वांटिटी का ध्यान रखना है। पालक के आप चाहे तो दो, अगर बड़े बड़े पत्ते हैं तो दो पत्ते ले लो, बस है, सफिशियंट है। पुदीना है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है या कोई आपको सूट नहीं करता तो उसको आप छोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ एक आइडिया आपको दे रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक मिक्सी जार में डाल के हाफ कप ऑफ वाटर डाल के मिक्सी कर लो। आप चाहे तो इसको फिल्टर के करके पी सकते हैं, आप चाहे तो इसको एज इट इज़ पी सकते हैं। फाइबर भी अपनी बॉडी को इंटेक करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इट टोटली डिपेंड है आपके ऊपर, ठीक है। तो अब करना क्या है, थोड़ा सा पिंच ऑफ सोल्ट डाल लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जब इसमें लेमन और पुदीना जब डलेगा ना, तो जो खीरे की वजह से कुछ लोगों को डाइजेस्टिंग इश्यू होता है कि उसकी डकारें आती रहती है, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें लेमन है, इसमें पुदीना है और कड़ी पत्ता है। ये तीनों चीज़ें आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं और उसको और बेटर करती हैं। तो 2 से 3 बार जब आप इसको डेली लोगे ना,
तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। लेकिन करना क्या है, कब लेना है, कैसे लेना है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए, अपने अकॉर्डिंग लो, कोई रूल नहीं है कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही लेना है, ब्रेकफास्ट से पहले लेना है, खाली पेट ही लेना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा बोला जाता है कि अगर इसको खाली पेट हम लेते हैं तो बेनिफिट हमें और ज़्यादा और बेहतर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के बाद या खाने से पहले लोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग तरह से हर एक चीज़ पे रिएक्ट करती है। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा थॉटफुली प्रोसेस को करो, समझो, उसके बाद करो, और फिर आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो आप देखोगे कि आपको और बेहतर डे बाय डे करते जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई भी चीज़ सूट नहीं कर रही है, हमें नहीं इतना सारी चीज़ें होती, तो उन लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप 1 वीक तक लेमन जो जूस होता है उसको मतलब उसका इंटेक करो, लेकिन बिना चीनी के। चीनी उसमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि चीनी जब उसमें ऐड कर लेते हैं ना, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो स्वीट चाहिए, तो आप हनी ऐड करके देखो एक बार, ठीक है। अगर चीनी के बिना काम ही नहीं चलता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारा तो काम चल ही नहीं सकता है चीनी के बिना, तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें 1 स्पून या जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हनी अगेन हमारी जो गट है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको पता है, हनी मैंने इतनी बार शेयर किया, अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है ना, तो आप हनी का पैक लगाइए अपने फेस को क्लीन करके, सिर्फ और सिर्फ हनी। आप चाहे तो पिंच भर हल्दी उसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एज यू नो कि हर चीज़ में मैं हल्दी ऐड करती हूँ और उसके रिजल्ट्स अनदर लेवल होते हैं। पूरे फेस पे लगा के उसको 5 to 10 मिनट अगर आप छोड़ देते हैं, और उसके बाद प्लेन पानी से वॉश कर लो। वॉश करने से पहले हल्का सा पानी, रोज़ वाटर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, हल्के हल्के हाथों से मसाज करने, बिल्कुल हल्के हाथों से, विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है। मसाज करने के बाद प्लेन पानी से धो लो, और देखो आप इतना सॉफ्ट फील हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमें लगता है ये कोई चीज़ कोई काम कर सकती है क्या? काम कर सकती है, और पता कब लगेगा, सिर्फ बताने से सुनने से नहीं लगेगा, जब आप इसको करोगे तभी आपको पता लगेगा। इस तरह से चीज़ों को करके आपने क्या करना है, आप देखोगे कि 1 वीक तक करिए सिर्फ और सिर्फ नींबू पानी, ठीक है। 1 गिलास नींबू डेली फिक्स कर लो, इवनिंग के टाइम पे, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, जब आपका मन करता है तब करो। थोड़ी सी पुदीना अगर उसमें ऐड कर लेंगे तो और उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और साथ ही साथ पुदीना अगेन हमारी स्किन पे, चाहे हम उसको अप्लाई करें चाहे हम उसको खाएं, दोनों ही तरह से बहुत बेटर होता है। इसलिए बोलती हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को करके देखिए, फिर बोलो कि काम करती है कि नहीं, बजाय कि किसी अच्छे ब्रांड का कुछ आपने जूसेस लेने हैं जो कि पैकेट में आते हैं, उनको अवॉइड करके इनको लेना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ ये आपको अंदर से क्लीन करेंगे और एनर्जी भी आपकी बॉडी को देंगी, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।